हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था और आज हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? सर सिंपली यहाँ पे हम डुअल कैरेक्टर का एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है, यानी डबल कैरेक्टर होगा और उसकी स्टडी कर रहे होंगे। अब मिलली करते क्या है? तो सिंपल दो प्लांट लेते हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। ये रहा प्लांट ए और ये रहा प्लांट बी, ठीक, प्लांट बी। अब देखिए, जो लोग जानते होंगे मेंटल साहब के एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ मैं नया लेके आया हूँ या कुछ अलग चल रहा है, केमिस्ट्री वगैरह नहीं चल रहा है, फिजिक्स नहीं चल रहा है, एक्चुअल में बायोलॉजी है, सबको पता चल चुका होगा। इसमें हम डबल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। डबल कैरेक्टर मतलब कुछ भी ले सकते हो। प्लांट के हमारे पास टोटल 7 कैरेक्टर है ना। फ्लावर का कलर ले सकता हूँ, फ्लावर की पोजीशन ले सकता हूँ, हाइट ले सकता हूँ, प्लांट की सीड का कलर, सीड की शेप, इसके साथ साथ पॉड का शेप, पॉड का कलर। 7 कैरेक्टर है। 7 में से कोई दो कैरेक्टर एक साथ आप ले सकते हो, ठीक है। अब पहले कंडीशन में होता क्या है कि जब भी क्रॉस कराया जाता है तो सबसे पहली बार हमें 2 प्लांट लेने होते हैं। उन दोनों प्लांट के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, या तो सिंगल मेल को रखें, यानी मेल क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो। वैसे आप सबको पता है कि जो पी होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। बाइसेक्सुअल मतलब इसके पास दोनों होते हैं। लेकिन हमको पहले जनरेशन में, सॉरी, पहली बार जब कराना है हाइब्रिडाइजेशन या पहली जनरेशन जब मैं पैदा कराऊंगा, तो उस कंडीशन में मुझे इस मेल वाले पार्ट को और ये फीमेल वाले पार्ट, 2 प्लांट लेने हैं। तो एक में से मेल वाले को काट के हटा देना, दूसरे में से फीमेल वाले को काट के हटा देना है, जिसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक्चुअल में हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं पहली बार, ठीक है। और 2 कैरेक्टर की स्टडी करनी है। तो मान लेता हूँ कि प्लांट ए है, प्लांट ए, अच्छा पहले पी का कौन सा कैरेक्टर में ले रहा हूँ ये क्लियर कर देता हूँ। तो मैं एक्चुअल में ले रहा हूँ सीड का शेप और यहाँ पे कलर, 2 चीज़ें मैं लूँगा, ठीक है ना। सीड का शेप और कलर, ओके। ध्यान देंगे, सीड का शेप अगर देखा जाए तो कैसा होता है? सीड का शेप या तो राउंड मिलेगा या तो रिंकल्ड मिलेगा, ठीक है ना। शेप के अंदर भी वैरायटी होती है ना, या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। चलो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कैरेक्टर मैं 2 ले रहा हूँ, कैरेक्टर 2 ले रहा हूँ। एक, अच्छा कैरेक्टर किसके अबाउट ले रहा हूँ? सीड के अबाउट ले रहा हूँ। तो ये रहा सीड का कलर, सीड का कलर, सीड का कलर, और दूसरा यहाँ पे शेप, ठीक है ना। अब देखना, कलर की बात करूं तो कलर जो होगा या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा, ठीक है ना। अब इसमें आता है डोमिनेंट कौन सा होगा और रेसेसिव कौन सा होगा। तो येलो इसमें डोमिनेंट होगा, ठीक है ना, तो इसको कैपिटल वाई से लिखेंगे। और ग्रीन इसमें क्या होगा? रेसेसिव होगा, तो इसको हम स्मॉल वाई से लिखेंगे, ठीक है। शेप की बात करूं अगर मैं, तो शेप या तो राउंडेड होगा, या तो राउंडेड होगा, या तो रिंकल्ड होगा, ठीक है ना। अगर राउंड की बात करूंगा तो मैं कैपिटल आर लूंगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, और रिंकल्ड के लिए मैं स्मॉल आर ले लूंगा, ठीक है। अब पहली जनरेशन में मुझे क्या करना है? पहली जनरेशन मतलब पहली बार जब मैं ले रहा हूं, जिसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन कराना है, उसके लिए मुझे प्योर लेना पड़ेगा। प्योर मतलब होमोजाइगस होना चाहिए। होमोजाइगस का मतलब समझिएगा, मतलब मैं प्लांट ए ले रहा हूं, इस प्लांट के ए के अंदर जो कैरेक्टर है किसके? सीड के, शेप और कलर के, वो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे आर आर वाई वाई है, मतलब कलर और सीड, ये कंडीशन दिखा रहा। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे सर प्योर राउंड सीड है इसका, है ना, राउंडेड सीड है। इसके साथ साथ कौन सा कलर है? येलो कलर का, ठीक है, क्लियर। अब प्लांट बी जो लिया है, इसमें सेम उल्टा है। इसमें प्योर क्या होगा? पहले तो इसका जीन्स देख लो, इसमें कैसा जीन्स प्रेजेंट होगा? इसका जस्ट उल्टा, कैपिटल आर आर है तो इसमें स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। प्योर है कि नहीं है? प्योर है। ये प्योर कैसा है सर? ये प्योर एक्चुअल में रिंकल्ड वाला, रिंकल्ड शेप का है, और इसके साथ साथ ग्रीन है। इसके साथ साथ क्या है? ग्रीन है, ठीक है, ओके। तो ये प्योर होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या होता है? प्योर होता है। दोनों क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने लिया है एक्चुअल में एक सेल को उठा के लिया है, और ये सेल एक्चुअल में क्या है? सोमैटिक सेल है अपने आप में। कैसा सेल है? सोमैटिक सेल, ठीक है ना। तो सोमैटिक सेल की बात हो रही है। एक्चुअल में सीड नहीं है, पॉड है ये, ठीक है। ये सीड का कैरेक्टर नहीं है, एक्चुअल में किसका है? पॉड का कैरेक्टर है, ठीक है ना। लेकिन पॉड के कैरेक्टर में 2 चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी ना। पॉड का कलर ये नहीं, एक्चुअल में सीड ही है, ये सीड है, ओके, ये सीड है।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्लांट ए प्लांट बी, प्लांट ए की कैरेक्टर के अंदर मतलब एक सेल को मैं उठा के देखूँ उसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है ऐसे हैं, और प्लांट बी के सेल को उठा के देखूँ तो ऐसे जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये तो सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल से तो काम बनता नहीं है। क्या बनता है सोमेटिक सेल से? सर गैमेट सेल। गैमेट सेल एक्चुअल में जब आपस में जुड़ेंगे तब जाके नया प्लांट पैदा होगा, इनके जुड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा गैमेट सेल। अब गैमेट सेल देखो कैसा होगा सर, गैमेट सेल ऐसा होगा आर वाई है ना भाई, इसका आधा यही तो होगा, 2 आर है तो 1 आर, 2 वाई तो 1 वाई, यहाँ फिर ऐसे यहाँ पे भी सेम, तो 2 बन गए कि नहीं बन गए, इसका आधा यही होगा आर वाई। ऐसे इसका भी आधा करूंगा। गैमेट में क्या होता है, मियोसिस होता है, मैंने पिछली क्लास में क्लियर किया है। मियोसिस में क्या हो जाते हैं, नंबर आधा हो जाते हैं, यानी यहाँ पे स्मॉल आर वाई बन गए। ठीक, अब क्या करो, अब इनका क्रॉस करा दो। क्रॉस कराने के लिए आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, जिसको ऐसे ब्रैकेट करा स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जिसे पनेट स्क्वायर बोलते हैं। अब ये मान लेता हूँ कि ये फीमेल वाला है, ये क्या है फीमेल वाला, और ये क्या है मेल वाला। तो किसी एक को साइड में अरेंज कर दो, किसी एक को ऊपर, जैसे फीमेल वाले को ऊपर कर दो और मेल वाले को आर वाई रख दिया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, तो आर वाई अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा बनेगा ना भाई। देखो ये जो सीड वाला सीड का जो कैरेक्टर एक पास हो जाएगा, और जो कलर वाला कैरेक्टर है मतलब शेप वाला कैरेक्टर एक साथ और कलर वाला कैरेक्टर एक साथ। अच्छा ये बताओ ये कैसा बनेगा, थोड़ा सा ब्रैकेट और बड़ा करो बताए। ठीक है, अलग अलग कर लो। अब अलग अलग करो, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैसा सीड बनेगा, सीड का जो शेप होगा कैसा होगा सर, राउंड शेप का होगा, राउंड शेप का हुआ, और उसके साथ साथ कलर कैसा होगा सर, येलो होगा, है ना, क्योंकि डोमिनेंट वाला जब आएगा रेसेसिव को दबा देगा। ये क्या बता रहा था स्मॉल वाई, ये बताता है कि वो कैसा है, रिंकल क्या बोलते हैं, ग्रीन है, और स्मॉल आर क्या बताता है, रिंकल्ड है। ऐसे इसका देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है ना, यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, राउंड येलो बन जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पे देखो, यहाँ इसका इसके साथ होगा फिर से वही कहानी, कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से राउंड येलो। ठीक है ना, राउंड येलो आ जाएगा। ओके एक सेकंड रुक जाएंगे। हाँ फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यही कहानी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से राउंड और येलो। ठीक है ना, राउंड और येलो बन जाएगा, बन गया। तो ये पूरा का पूरा बन गया, यानी टोटल कितने प्लांट बने, 4। ऐसे मान लो 4 प्लांट बने, चारों कैसे बने सर, चारों के चारों राउंड और येलो शेप के बने, मतलब जो उनका सीड होगा वो राउंड और येलो का होगा, राउंड येलो सब बन गए। ये जो पैदा हुई है ये क्या है, मेरी फर्स्ट जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, ये क्या है F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन है। ठीक है ना, ये क्या है F1 जनरेशन है, क्लियर है। अब ध्यान दो, ये पहली जनरेशन बन गई, इस पहली जनरेशन के अंदर चारों के चारों, या सीधा बोल दो जितने भी प्लांट पैदा हुए हैं सब के सब कैसे हैं, सब के सब राउंड और येलो शेप वाले हैं। ठीक है ना, सॉरी राउंड शेप और येलो कलर वाले हैं। कौन, सीड, है ना, यानी जितने भी मटर के पौधे आए उनके अंदर जो सीड है या तो राउंड शेप में है और येलो कलर में है। अब मैं इन चारों को उठाऊं तो मेनली मेरे पास जो भी प्लांट अब पैदा होगा सबके अंदर जो मेल होगा उसके अंदर भी क्या होगा सर, यही वाला होगा, और फीमेल जो होगा उसके अंदर भी यही होगा, है ना, क्योंकि मेल और फीमेल तो प्लांट के अंदर ही रहते हैं। तो पहले वाले में तो अलग अलग प्लांट लिया था, अब हम अलग अलग नहीं लेंगे। पहले वाले में हम क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे थे, इस बार क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। खुद के प्लांट के अंदर जो मेल है वो ही फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करेगा। पहले बार में क्या किया था कि पहले प्लांट का मेल उठाया था, दूसरे प्लांट का फीमेल, और दोनों का रिप्रोडक्शन कराया था। इस बार क्या होगा, एक ही प्लांट लेंगे, हमेशा यही करते हैं। मोनो हाइब्रिड में आप समझ गए होंगे, तो फीमेल भी हमारे पास सेम ही मिलेगी, क्योंकि एक ही प्लांट उठा रहे हो तो दोनों के अंदर जो सेल होंगे वो तो सेम ही ना होंगे भाई। अब फिर यहाँ से अगर गैमेट बनाऊं तो गैमेट कैसा बनेगा,
देखो फिर से मुझे क्या करना है, फिर से मुझे रिप्रोडक्शन कराना है भाई। यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट जनरेशन है। अब देखो यहाँ से मैं गैमेट का फॉर्मेशन करूँ तो गैमेट कितने बनेंगे, गैमेट कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। कौन कौन से भाई, या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बन जाए। भाई ये सब अलग अलग होंगे ना, सब अलग अलग होंगे तो एक साथ कनेक्ट होंगे, ऐसे समझो। जैसे मेरी बात समझना, ये 4 है इसके अंदर, तो 4 का मतलब यहाँ पे बनने के प्रोसीजर यानी गैमेट सेल जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आधा आधा मुझे करना है। तो या तो आर वाई के साथ कनेक्ट हो जाए, ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो देखूँ तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग अलग हो गए। अब जाहिर सी बात है सब एक साथ कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होने का मतलब या तो आर किसके साथ कनेक्ट हो जाए, स्मॉल आर के साथ कनेक्ट हो जाए, या तो आर किसके साथ कनेक्ट हो जाए, सॉरी स्मॉल आर तो रह गए, सॉरी ये आर इस वाई के साथ कनेक्ट हो। अरे मतलब ये क्या है, ये आपके शेप को बता रहा हूँ, ये कलर। तो हो सकता है कि राउंड शेप और येलो कलर वाला गैमेट बने, या राउंड शेप कौन से कलर, एक्चुअल में ग्रीन कलर का गैमेट बने, या रिंकल्ड है ना, हाँ रिंकल्ड शेप और येलो कलर का गैमेट बने, या रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर का सीड बने। क्लियर है, समझ में आया। तो ये 4 यहाँ पे बनेंगे। अच्छा ये 4 यहाँ बनेंगे तो 4 यहाँ भी बनेंगे। इधर आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा दूं, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ऐसे ही 4 यहाँ भी बनेंगे। फर्स्ट जनरेशन मेरी बन गई। फर्स्ट जनरेशन के अंदर सब के सब क्या मिले, सब के सब राउंड एंड येलो बने हैं। अब देखो सेकेंड जनरेशन में देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे अगेन रिप्रोडक्शन कराना है, तो ये फीमेल वाले को लेके आओ। तो फीमेल वाले में भी सेम कहानी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे भी अगर मैं इसके भी गैमेट बनाऊँ तो टोटल कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे भाई। यहाँ भी अलग अलग कर लो, अगर अलग अलग कर लो तो क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखना यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना। देखो ध्यान से, ये है। अब देखो यहाँ से 4 मेरे पास पुनः आ गए। ये फीमेल वाला है, ये क्या है, मेल वाला है। अब अगेन मुझे क्या करना है, इनका रिप्रोडक्शन कराना है, क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराने के लिए फिर से क्या करो, ऐसे ब्रैकेट बना दो। इस बार थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम ऐसे लगा दो। तो 1 फिर 2 फिर 3 और 4 हो गया। और ऐसे इधर भी तो 4 हैं, तो इधर भी आपको 4 बनाने पड़ेंगे। बन गया 4। चलो रखो। ये मेल वाले भाई किसी एक को आप कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो। मेल को इधर रखना चाहो तो मेल को रखो, फीमेल को रखना चाहो तो फीमेल को रखो। अब सबसे पहले कैपिटल आर वाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। ऐसे ही कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। चलो बनाओ। तो आर वाई यानी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर वाई वाई। देखो ये दोनों मिलेंगे तो दोनों सेम वाले एक पास आ जाएंगे, आर आर वाई वाई हो गया। ऐसे ही आर वाई तो फिर से आर एक पास और वाई तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, सर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बन गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बन गया। फिर यहाँ पे सही तो है। अच्छा यहाँ पे कैपिटल स्मॉल वाई रहेगा, दोनों स्मॉल वाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इससे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये इसके साथ में देखो तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना। इसका इसके साथ देखोगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ध्यान देना। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो कैपिटल आर
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल वाई। फिर ऐसे यहाँ पे देखोगे तो स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा और स्मॉल वाई बन गया, है ना? समझ में आया? अब सबका नाम लिखो, मतलब कौन से शेप, मतलब टोटल जो बनेंगे अभी इसको देखा जाए। पहले यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए सब कैसे बनेंगे, राउंड और येलो, है ना? अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो, यहाँ भी बनेंगे, है ना? राउंड एंड येलो बनेंगे। यहाँ पे कैसा बनेगा सर, यहाँ भी राउंड एंड येलो बनेगा, है ना? डोमिनेंट वाला दबा देगा बार बार। यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, ठीक है? ठीक। ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड एंड येलो, ठीक है? यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड एंड येलो, नहीं येलो नहीं बनेगा, दोनों क्या हो गया, रेसेसिव हो गए तो ग्रीन। यहाँ पे राउंड एंड येलो, ठीक है? राउंड एंड येलो। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है? उसके बाद देखोगे यहाँ पे राउंड एंड येलो, ठीक है? यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड एंड येलो। यहाँ पे रिंकल्ड एंड येलो। यहाँ पे क्या होगा, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा, राउंड येलो। यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे आपको मिलेगा रिंकल्ड एंड येलो। यहाँ पे रिंकल्ड एंड ग्रीन, है ना? एक बार नीचे देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना? तो ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, जब बना लेंगे, ये मेरी क्या बन गई, सेकेंड जनरेशन। ये F2 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन। ओके, सेकेंड जनरेशन जब बन गई तो जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब जनरेशन बन जाती थी तो हम जीनोटाइप और क्या निकालते थे, फिनोटाइप, रेशियो और परसेंटेज, ठीक है ना? जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक परसेंटेज एंड फिनोटाइपिक परसेंटेज। तो वैसे यहाँ पे भी हम निकालेंगे। ओके, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब नोट कर लिया तो ध्यान देंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप पे। तो मेनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राउंड एंड येलो, फिनोटाइप क्या देखता है, फिनोटाइप ये देखता है कि भैया बने किस टाइप के हैं। समझ पा रहे हो, मतलब पैदा हो रहे हैं तो हमें कैसे दिखाई दे रहा है, हमें देखने से मतलब है। तो राउंड एंड येलो कितनी बार दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। तो राउंड एंड येलो 1 2 3 4, ध्यान देना, 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहा होगा। और फिर यहाँ पे राउंड एंड येलो, यहाँ भी राउंड एंड येलो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 7 8 और उसके बाद 9, टोटल कितने हैं, 9। राउंड एंड येलो कैसे हैं सर, 9, है ना? तो भाई फिनोटाइप में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि देखो कितनी बार दिखाई दे रहे हैं। तो राउंड एंड येलो हमको मिल रहे हैं टोटल 9 बार, यहाँ पे लिख दो 9 बार, हो गया। बाकी देखो अब ऐसा कितनी बार हो रहा है कि हमको राउंड मिल रहा है और ग्रीन मिल रहा है, ये देख लो, राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 3, कितनी बार मिला, 3। तो राउंड एंड ग्रीन कितनी बार मिल गया, 3 मिल गया, 3। उसके बाद ये देखो कि रिंकल्ड एंड येलो कितनी बार मिल रहे हैं, रिंकल्ड एंड येलो, क्योंकि हमको 4 वैरायटी मिली है, 4 तो है। तो रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो कितनी बार है, 1, यहाँ पे 2 और इसके जस्ट बगल में 3। तो यहाँ पे रिंकल्ड एंड येलो जो मिले हैं हमको, वो मिले हैं 3 बार, यानी 3 प्लांट हमारे बने हैं रिंकल्ड एंड येलो। अब हमको क्या देखना है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन एक यहाँ है, एक यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, एक और कोई है नहीं है, तो बस एक ही है। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन हमको कितना मिल गया, 1, ठीक है। अब रेशियो निकालना है मुझे, क्या निकाल लूंगा मैं, बिल्कुल सर, 9:3:3:1, यही हो गया फिनोटाइपिक रेशियो।
परसेंटेज निकालना चाहो निकाल लूँगा। टोटल कितने हैं, तो टोटल 9 3 12 12 3 15 और 1 16 16। ये कितना है 9/16 रखूँगा यहाँ पे गुणे 100% हो जाएगा यहाँ से। ये देखो 3/16 गुणे 100%, तो यहाँ से परसेंटेज भी निकाल लोगे, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, आप खुद कर लोगे, हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला, ये मिल गया भैया, देखा आपने और देख के बता दिया कि कितने इतने हैं, ठीक है ना। नॉट हमको कैसे मिल गए, राउंडेड येलो मिल गए 3 हमको, राउंड एंड ग्रीन, और रिंकल्ड येलो हमको 3 और रिंकल्ड ग्रीन हमको 1, खत्म। उसके बाद आते हैं हम लोग जीनोटाइप पे। जीनोटाइप का मतलब कितने वैरायटी बनी है जीन्स की, ये देखना होता है। कितनी वैरायटी बनी है, 4। मेनली आपको या तो RRYY मिलेगा, ठीक है ना, पहला, या तो आपको RR या सिंपल देखो तो स्मॉल r कैपिटल Y मिलेगा, या तो आपको ये दोनों स्मॉल में मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों स्मॉल में मिल जाएंगे, ये YY मिल जाएगा, ठीक है। या तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि मान लो ये कैपिटल R है, स्मॉल r है, यहाँ पे स्मॉल y और स्मॉल y मिल जाए, ले यहाँ पे स्मॉल y मतलब कैपिटल Y स्मॉल y, ऐसा भी मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, ये मिलेगा। अरे भाई आप देखिए कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे आइए आप वैरायटी देखिए बस, यहाँ RRYY है, फिर RRYY है, फिर RRYI है, मतलब मेनली देखो क्या कि स्मॉल r आ गया, दिख रहा है, तो पहली तो वही वैरायटी मिल गई। अच्छा इसको उठा के लेके आओ, आप ज़्यादा दिमाग ही मत लगाओ, RRYY देखो कितने हैं, पहले वैरायटी यही दिख रही है तो यही वाला पहले देख लो कितने हैं ऐसे। सर एक, यहाँ पे फिर देखिए कहीं और आया है RRYY, तो अब कहीं नहीं है, नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1। अब देखो RY स्मॉल y, मतलब RRY स्मॉल y कितनी बार आया है, मतलब इस टाइप का कैसा है, कितनी बार है, एक यहाँ पे है और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये दूसरा है ना, तो ये दोनों दिख रहे हैं आपको, तो 2 हो गए। इस जैसा और देखेंगे आप कहीं पे और है, अब तो नहीं है, इसका मतलब R कैपिटल RR Y स्मॉल y जैसा कितना है, 2 है, खत्म, ठीक है। अब इस वाले पे आओ, कैपिटल R स्मॉल r Y है ना, 2 कैपिटल Y स्मॉल एक ठो R और एक ठो कैपिटल R, देखो कि इसके जैसा कितना है, तो यहाँ पे एक ये रहा, और फिर देखो कहाँ पे है, ये देखो ये सेम टू सेम है, तो ये भी कितना है, 2 है, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y फिर Y, और यहाँ पे कितना मिल गया हमको, 2। समझ में आ रहा है ना, बस ऐसे देखते जाओगे अपने आप समझ में आते जाएगा। फिर इसके पास पहुँचो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसके जैसा देखो, तो एक यहाँ पे है ना, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी है ना, इसको काटते जाएंगे इसे, ओके। फिर इसके जस्ट इधर आएंगे यहाँ पे, ये देखो इसको भी काट दो, फिर यहाँ पे नहीं, ये नहीं है, ये रहा है ना, इसको काट दो, टोटल कितने हो गए, 4, यानी टोटल कितने मिल गए, 4, तो यहाँ पे हमको 4 मिल गए। इसके बाद अगली वैरायटी देखते हैं, अगली वैरायटी मेरे पास क्या है, ये वाली, तो ये हो गया कि नहीं हो गया, ये ऑलरेडी हो चुका है, कटा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, कैपिटल R स्मॉल I फिर स्मॉल y, 2 स्मॉल y है, 2 कैपिटल R है, ठीक है ना, तो कैपिटल R स्मॉल y। अब देखो इसके जैसा कौन कौन सा है, एक यहाँ पे है, इसके जैसा कहाँ पे कोई है, कोई नहीं है कोई, तो इसका मतलब इसका कितना है, 1 है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कितना है, 1। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब इसके पास आओ, कैपिटल R स्मॉल r y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, इसके जैसा कितना है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है कि नहीं है, तो 2 हो गए। और देखिए और तो कहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2। अब इसके बाद और क्या बचा हुआ है हमारे पास, स्मॉल r y कैपिटल I कैपिटल y, यानी स्मॉल r कैपिटल Y। यहाँ से देखो ये कितना है, तो ये 1 मिल रहा है, क्या और कोई है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कितना है, 1 है। इसके बाद यहाँ पे देख लो हमारे पास आ चुका है स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये कितना बना अपने पास, कितना बना है,
ये 1 और यहाँ पे फिर एक और है यहाँ पे 2, तो ये दोनों भी खत्म, यानी 2 हो गए। अब क्या बचा है, अब लास्ट यही बचा है, देखो ये सब कट चुका है ना, लास्ट यही बचा है स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये कितना बना है 1, खत्म। ठीक है, टोटल इतने बने, कितने बने देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने बन गए 9 वैरायटीज बन गई जीनोटाइप की। अब इनका रेशियो निकाला जाए तो निकाल लेंगे, तो बिल्कुल बड़ा आसानी से आ जाएगा 1:2:4:1:2:1:2। पहले यही इंपॉर्टेंट होता है, ये पकड़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। ये जीन्स की क्या बनी है, वैरायटीज बनी है, ठीक है ना, और इनका रेशियो आप आराम से क्या कर लोगे, ऐसे निकाल लोगे। तो आई होप आपको डी हाइब्रिड क्रॉस कैसे करना है समझ में आ गया होगा। तो बाकी आप क्या करेंगे, खुद करेंगे। ओके, तो इसीलिए हम आज की क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।